हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है ज़िंदगी? तो फिर आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था पूरा कॉन्सेप्ट कैसे है और कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कराए थे। आई होप आपको क्लियर होगा। वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है तो एक बार और देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम अपनी हाइट से ऊपर की चीज़ को देखते हैं, जब हम अपनी आइज़ का एंगल रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड थीटा, और वी कैन से एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, आई होप रिकॉल हो रहा होगा आपको ये। एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन वी सी और व्हेन वी ऑब्जर्व अ ऑब्जेक्ट अपर देन आर हाइट। क्लियर है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। मान लीजिए कोई पर्सन होगा, एक किसी रूफ बिल्डिंग के टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम केस में नाउ बिल्डिंग की टॉप से, बिल्डिंग के रूफ से एक कोई स्ट्रीट पर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा कोई पर्सन, तो उसके लिए जो एंगल फॉर्म होगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लाइन से शो कर दिया है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो मैंने बताया भी था जब खुश होंगे तो ऊपर देखेंगे, ऊपर देख के चलते हैं भाई फिर तो अपने अंदाज में, और जब सैड होते हैं, उदास होते हैं, तो नीचे देख के चलते हैं। तो ये डिप्रेशन, ये एलिवेशन। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 2018 का, विच बोर्ड? ISC बोर्ड। क्लियर है? आइए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P मीन्स, इस टाइप का पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये कुछ डायग्राम इस टाइप का हमें शो हो रहा है। ये गिवन था एक्चुअली डायग्राम P Q R T। क्लियर है? विजिबल है डायग्राम? क्लियर? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द टॉप ऑफ अ टावर QR that is 50 meter high is 60 डिग्री। क्लियर? P पॉइंट से QR टावर के लिए जिसकी हाइट 50 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट P। ओके, एंड दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम अ पॉइंट Q इज 30 डिग्री। पॉइंट Q से PT टावर के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है दैट इज 30 डिग्री। तो देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT। ये हमें फाइंड करना है PT की लेंथ क्या होगी करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। क्लियर है? पहले क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप, फिर मैं इसको करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? एक टावर है QR, इसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है P जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है इसके टॉप के लिए 60 डिग्री, और इस टावर की हाइट है 50 मीटर। एंड इस Q पॉइंट से PT टावर के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है दैट इज 30 डिग्री। तो फाइंड करिए हाइट ऑफ द PT क्या होगी। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं PT की लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंटरएंगल PQR। क्लियर? दिस वन PQR। क्लियर? दिस वन PQR। तो इसमें अगर हम ये एंगल गिवन, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा P, एंगल का अपोजिट 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये 90 रहेगा। बिल्डिंग है बिकॉज, पर इसका यूज़ है नहीं एक्चुअली, तो इसको अभी रफ कर देते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ से ये फाइंड कर लें दैट इज़, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, बट मेनली ये थोड़ा सिंपल रहेगा आपको भी समझने में। ये रहेगा हमारा बेस। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर बेस 10 अप्लाई कर सकते हैं। 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज RQ अपॉन बेस दैट इज PQ।
क्लियर है, tan 60 अप्लाई किया, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर क्यू अपॉन पी क्यू. नाउ tan 60 इज इक्वल्स टू √3, पी क्यू इज गिवन दैट इज 50, आर क्यू इज गिवन 50 एंड पी क्यू एज इट इज़. तो यहाँ से पी क्यू फाइंड करेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू 50/√3. क्लियर, ये एज इट इज देते हैं अभी क्योंकि इसका फर्दर यूज़ होगा नेक्स्ट पार्ट स्टेप में, तो वहाँ पर इसका यूज़ हो जाएगा. नाउ अगेन अब किस में अप्लाई करते हैं, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू टी, इन ट्रायंगल पी क्यू टी. अगेन दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस. अगेन 10 यूज़ करते हैं, tan 30 दैट इज परपेंडिकुलर पी टी अपॉन पी क्यू. क्लियर, वेरी गुड. tan 30 1/√3, पी टी वी हैव टू फाइंड इट एंड पी क्यू की वैल्यू अपन ने फाइंड की यहाँ से 50/√3, 50/√3. क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू 50/√3. क्लियर है, ये पार्ट विजिबल है तो ये कि नहीं है विजिबल, जल्दी से बताइए. थोड़ा सा हमारा ये कट रहा है यहाँ पर, तो हम इसको थोड़ा सा रफ करके मैं ऊपर लिख देता हूँ अभी, रुकिए. चलिए, तो यहाँ से भाई हमारा पी टी क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू 50/√3. तो हो जाएगा भाई 50/3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16.67. क्लियर, तो इसको अप्रॉक्स मीटर के फॉर्म में लिखना है तो 17 मीटर वी कैन राइट इट. क्लियर है, क्वेश्चन क्या था देख लीजिए एक बार और. एक बिल्डिंग थी आर क्यू, उसके टॉप के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है दैट इज 60 डिग्री, और आर क्यू बिल्डिंग की हाइट थी 50 मीटर. और क्यू पॉइंट से एक पी टी बिल्डिंग के टॉप के लिए जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज 30 डिग्री, और इस बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करना था. क्लियर है क्वेश्चन. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में tan 60 को अप्लाई किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर क्यू अपॉन पी क्यू, 50 अपॉन पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई से. ओके, नाउ इसका यूज़ फिर हमने फर्दर बाद में किया नेक्स्ट स्टेप में. देन अप्लाई किया इन ट्रायंगल पी क्यू टी, विच वन, पी क्यू टी, दिस वन. क्लियर, पी क्यू टी में अगेन अप्लाई करेंगे tan 30 पी टी अपॉन पी क्यू. क्लियर, गुड. tan 30 1/√3, पी टी एज इट इज, पी क्यू की वैल्यू जस्ट फाइंड की 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो पी टी इज इक्वल्स टू 1/√3 एज इट इज, 50/√3, √3 इंटू √3 3, 50/3 16.67 मीटर. तो इसको नियरेस्ट मीटर में लाना है तो 17 मीटर वी कैन राइट इट. क्लियर है, क्लियर हो तो जल्दी से लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. 2018 में आया था ISC बोर्ड में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का, कितना सिंपल है. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे इसमें से बेटे जाते हैं इस चैप्टर का, तो इसको अच्छे से कर लीजिए. मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा दूंगा, बट आप भी ट्राई करिएगा अपनी साइड से, और नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन में या टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है CBSE बोर्ड 2020 में आया था CBSE बोर्ड में. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सर इस प्रकार है, कुछ किस प्रकार है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड अपॉन शैडो इज़ 1:√3. क्लियर सर, ये कुछ गिवन है हमें कि एक रॉड होगी कोई, मान ले रहे यहाँ पर एक रॉड है ये. क्लियर, इस रॉड की कुछ शैडो फॉर्म हो रही है यहाँ पर ग्राउंड पर, तो इसमें जो रेशियो गिवन है इनके बीच का दैट इज़ 1/√3 गिवन है हमें. ओके सर, तो एंगल बताइए क्या फॉर्म हो रहा है एट द सन एट दिस मोमेंट. मान ले यहाँ पर सन है तभी तो यहाँ पर फॉर्म होगी हमारी शैडो. क्लियर है, तो इसको कुछ इस टाइप से हम ज्वाइन कर दिया है. क्लियर है, तो ये एंगल फॉर्म होगा यहाँ से, क्योंकि ये सन फॉर्म कर रहा है यहाँ पर. एंगल क्या होगा दैट इज़ वी हैव टू फाइंड. क्लियर, रेशियो गिवन है दिस वन. चलिए आइए देख लेते हैं इसको जल्दी से. क्या था, एक रॉड थी
इस रॉड पे सन के थ्रू रेस फॉल हो रही हैं, रेस फॉल होने से इसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पर। तो लेंथ ऑफ रॉड अपॉन शैडो की जो रेशियो गिवन है दैट इज गिवन है 1/√3। तो फाइंड करिए एंगल क्या फॉर्म कर रही है ये शैडो इस सन के लिए। क्लियर है? तो मान ले रहे ये हो जाएगी L, ये होगी हमारी S, लेंथ ऑफ रॉड शैडो ऑफ द रॉड। क्लियर है? तो अगर यहाँ से अप्लाई करेंगे थीटा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस, ये तो 90 डिग्री रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो ऐसी रिलेशन बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन में जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हों, दैट इज tan थीटा। तो वही tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू L अपॉन S। क्लियर? L अपॉन S। ओके, नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन S का रेशियो गिवन 1/√3। नाउ बताइए कि tan के टर्म में 1/√3 कितने पर आती है वैल्यू, किस एंगल पर आती है tan की टेबल में 1/√3? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में 1/√3 कितने पर आती है tan के टर्म में वैल्यू। ठीक है, तो ये आती है हमारी कितने पर, ये आती है हमारा 1/√3 आती है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, CBSE बोर्ड में आया था 2020 में। आई होप क्लियर होगा। क्लियर तो लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। क्लियर है? CBSE 2020 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैंने अभी रफ़ क्यों नहीं किया बताइए जल्दी से गैस करिए मैंने रफ़ क्यों नहीं किया है। क्योंकि सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी CBSE 2020 का ही है। वेरी गुड। चलिए आइए देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग में आया था ये हमारा। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं कहाँ गया सर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है सर, देखते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर डायग्राम इसको यहाँ पर कर लेते हैं ड्रॉ। सर हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राउंड। क्लियर? इस ग्राउंड पर क्या है, एक वर्टिकल टावर स्टैंड कर रहा है। ये हो गया सर एक वर्टिकल टावर, ये झूल गया सर, टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। चलिए सर, इस वर्टिकल टावर पर क्या एक फ्लैग लगा है। एक्चुअली क्या लगा है सर, फ्लैग। तो सर फ्लैग के लिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये मान लीजिए ये लगा है इस पर एक फ्लैग रेड कलर का, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्लियर है? हाँ, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। फिर आगे करते इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्लियर है ना? इस फ्लैग स्टेप की जो हाइट है दैट इज़ 6 मीटर, दैट इज़ 6 मीटर इस फ्लैग स्टाफ की हाइट है, इस झंडे की हाइट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहाँ गया सर ये, कहाँ गया सर ये। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of a flag staff is 30 and 45 डिग्री। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम के लिए और टॉप के लिए एंगल जो गिवन है दैट इज 30 एंड 45 डिग्री। क्लियर? दैट मीन्स ये फॉर्म होगा एक हमारा यहाँ तक और एक दिस वन। क्लियर? ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कुछ ना कुछ फॉर्म कर रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अभी कैसे क्लियर होगा कि 30 कौन सा है 40 कौन सा है। एक एंगल ये फॉर्म होगा हमारा, ये दिस वन, और एक फॉर्म होगा ये दिस वन। क्लियर है? तो 30 45 कौन सा होगा, जो छोटा एंगल है वो 30 होगा, जो बड़ा होगा वो 45 होगा। दिस वन इज़ 30 एंड दिस वन इज़ 45। क्लियर? आई होप क्लियर होगा ये। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करना है, दिस मीन्स दिस वन। इसको नोट कर लें PQRS। क्लियर? आइए देख लेते हैं जल्दी से इसको। अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक है, क्या गिवन है, एक बिल्डिंग के ऊपर लगा है हमारा फ्लैग। फ्लैग की हाइट है 6 मीटर और फ्लैग के टॉप एंड बॉटम के लिए एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बताइए हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी, QR क्या होगा। चलिए देख लेते हैं सर। सबसे पहले सर हम अप्लाई कर लेते हैं इंट्रेंगल PRS, इंट्रेंगल PRS। क्लियर? नाउ इसमें क्या एंगल 45 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि सर बेस दोनों में कॉमन रहेगा तो बेस के हेल्प से करेंगे। तो 10 30 इज इक्वल्स टू दैट इज PR अपॉन SR। क्लियर? वेरी गुड। 10 30 1/√3 PR
पी आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं सर, पी क्यू प्लस क्यू आर। वेरी गुड, पी क्यू प्लस क्यू आर, वेरी गुड, एस आर। क्लियर है, वेरी गुड। नाउ 1/√3 इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यूज आर गिवन 6 प्लस एस क्यू आर अपॉन एस आर। क्लियर सर, यहाँ तक मैंने फर्स्ट एंगल लिया है पी आर एस, जिसमें कि मैंने 1045, आई एम सॉरी सर, गलत हो गया सर, आप भी बताते नहीं हो सर। अरे सर होगी गलती से मिस्टेक सर, बता दिया करो ना, क्यों नहीं बताते हो, कैसे हो गई इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे। 1045, क्लियर, दैट इज़ पी आर अपॉन एस आर। 1045 1, पी आर को लिख सकते हैं सर पी क्यू, पी आर को लिख सकते हैं सर पी क्यू प्लस क्यू आर अपॉन एस आर। एस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, पी क्यू की वैल्यू गिवन 6 प्लस क्यू आर। क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। एक ट्रायंगल लिया पी आर एस, जिसमें हमने 1045 अप्लाई किया है, पी आर अपॉन एस आर। पी आर के प्लेस पर लिख लिया पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू गिवन थी दैट इज फ्लैग 6 मीटर, और एस आर के लिए वैल्यू फाइंड के लिए 6 प्लस क्यू आर। नाउ इन ट्रायंगल सर, नाउ इन ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस। क्लियर है, इस ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर करते हैं 1030 अप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा सर हमारा क्यू आर अपॉन एस आर, क्यू आर अपॉन एस आर। 1030 1/√3 क्यू आर एज इट इज़ एस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एस आर इज इक्वल्स टू √3 डॉट क्यू आर। क्लियर है सर ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से भी एस आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी एस आर की वैल्यू आ गई, दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कहाँ यहीं कर दे रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ से एस आर की वैल्यू 6 प्लस क्यू आर, एंड सर यहाँ से क्यू आर की वैल्यू एस आर की वैल्यू √3 क्यू आर। इस क्यू आर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 6 इज इक्वल्स टू √3 क्यू आर माइनस क्यू आर। क्लियर, 6 इज इक्वल्स टू क्यू आर कॉमन, ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1। क्लियर, वेरी गुड। तो सर स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, तो यहाँ पर देख लीजिए क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6y √3 माइनस 1। क्लियर है, रेशनलाइज कर लेते हैं √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से, और रेशनलाइज क्यों करते हैं मैंने इसका रीज़न भी आपको बताया था, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है फिर से बता देते हैं। अगर एक्चुअली डिवीजन में होता है, डिवाइड में होता है, डिनोमिनेटर में अगर हमारा रूट के फॉर्म में होता है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर में रूट के फॉर्म में। जैसे उसको रेशनलाइज करके हम डिनोमिनेटर से रूट हटा सकते हैं, न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट, उसको सॉल्व करना ईजी होता है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर के फॉर्म में। क्लियर है, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। 6 एज इट इज़ √3 प्लस 1 a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, 6 √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1 y 3 माइनस 1, तो ये जाएगा हमारा 2, 2 से 3 टाइम्स। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2.73, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, 2 कैरी, 6 प्लस 2 18, ये होगा 8.19 मीटर। ये होगी हमारी बिल्डिंग की हाइट से बड़ी छोटी बिल्डिंग है फ्लैग के कंपेरिजन में। तो कुछ गलत तो नहीं किया सर, यही है ना सर, चेक कर लें सर। यस सर, कुछ यही है आंसर तो सर, क्या तो सही है सर, नोट कर लीजिए सर इसको। आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। क्लियर है तो जल्दी से लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। एक बार देख लीजिए, कोई नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है। एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर लगा था एक फ्लैग, फ्लैग की हाइट थी 6 मीटर, जिसके बॉटम और टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था 30 डिग्री 45 डिग्री। तो पहले ट्रायंगल लिया हमने क्या पी आर एस में 1045 अप्लाई किया, पी आर अपॉन आर आर एस आर या आर एस वट एवर। 1045 की वैल्यू 1, पी आर को ब्रेक कर सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर में, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू गिवन थी फ्लैग की हाइट दैट इज 6 मीटर, एस आर को मल्टीप्लाई किया तो एस आर इज इक्वल टू 6 प्लस क्यू आर। क्लियर सर, ओके। नाउ इन ट्रायंगल क्यू आर एस में अप्लाई करते हैं 1030, जिस वन क्यू आर अपॉन एस आर, 1030 1/√3 क्यू आर अपॉन एस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई एस आर इज इक्वल टू √3 क्यू आर। क्लियर सर, वेरी गुड। दोनों को इक्वट कर देते हैं, 6 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू √3 क्यू आर, क्यू आर को शिफ्ट के साइड तो √3 क्यू आर माइनस क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर कॉमन ले लिया √3 माइनस 1, तो यहाँ से क्यू आर के लिए क्या फाइंड होगा 6 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनलाइज
डिनोमीटर में सॉल्व करने में डिफिकल्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्लियर है, तो इसको रेशनलाइज किया है, न्यूमीटर में हो जाएगा 6 √3 + 1, डिनोमीटर में a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 √3 की वैल्यू 1.73 गिवन थी, वही पुट करेंगे, +1 एज इट इज़, 3 √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से 3 टाइम्स, 3 × 2.73 8.19। आई होप क्लियर होगा। अब क्लियर, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। चलिए तो सर आप लेवल देखिए कितने अच्छे लेवल के आते हैं क्वेश्चंस, तो ऐसे लल्लू पल्लू नहीं आते हैं, करना पड़ेगा अच्छे से मेहनत, ठीक है ना। और आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा इस टाइप से कैसे क्या करना है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इसके मेनली अब किस पे क्या रह गया, क्वेश्चंस रह गए। मेनली क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं कुछ और फिर इस चैप्टर को ऐड करते हैं। क्लियर है, और चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर क्या होगा, टेस्ट एक्चुअली अभी नहीं होगा, बाद में लेते हैं टेस्ट, इसके बाद पहले नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये सर कब का है हमारा, 2018 का है, अगेन CBSE बोर्ड। क्लियर सर, क्वेश्चन सर CBSE बोर्ड 2018। क्लियर, चलिए आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस की बात आ गई सर, लाइट हाउस वो घूमती रहती है सर लाइट, वो ठीक है सर, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, 100 मीटर हाई एक सी लेवल से लाइट हाउस। क्लियर सर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली वेंट द अदर ऑन द सेम साइड। मतलब सर क्या है, एक नाव शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है। क्लियर, वेरी गुड। इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है दोनों शिप्स के लिए, वो हमें गिवन है, दैट इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो सर हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे उसको। क्लियर सर, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक एंगल हमारा सर ये फॉर्म होगा, दिस वन, एंड एक होगा दिस वन। क्लियर सर, तो ये बता पाएंगे आप कि 30 डिग्री 45 डिग्री कौन सा होगा, ये 30 होगा कि ये 30 होगा। ये ऑब्वियसली ये छोटा एंगल है तो ये होगा 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ 45। आई होप थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा, विजिबल है कि नहीं है, मैं यहाँ पर अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। और मैंने इसको चॉइस कर लिया है, ये लाइट हाउस था तो 90 डिग्री फॉर्म होगा हमारा ये यहाँ तक। क्लियर है, तो मैंने आपको ये बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमारा ये। तो ये 30 है तो सर ये भी 30 होगा, ये 45 है तो सर ये भी 45 होगा। क्लियर है इतना पार्ट, वेरी गुड। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दैट मीन्स ये डिस्टेंस फाइंड करना है सर, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या था, एक लाइट हाउस है 100 मीटर हाइट का, जिसके टॉप से टू शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं सेम साइड की, 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है जो कि इक्वल होगा एंगल ऑफ एलिवेशंस के। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या होगा ये फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट कर लें लेटर से, ABCD। क्लियर सर, अच्छा लग रहा है ABCD। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड CD। चलिए देख लेते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल सर, इन ट्रायंगल ABD में सर अप्लाई करते हैं कुछ हम, ABD इन ट्रायंगल ABD 45 परपेंडिकुलर बेस, 10 45 अप्लाई किया है, 10 45 दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन या फिर AB अपॉन DB, AB अपॉन DB। क्लियर सर, यहाँ तक सही है, क्लियर है, हाउ क्लियर है, बोलो ना, अरे बोलो क्लियर, क्लियर तो जल्दी से लाइक दिखा दीजिए मुझे, जल्दी से करिए लाइक। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए 10 45 1, AB की वैल्यू 100, DB को लिख सकते हैं क्या सर, DC प्लस CB। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई
डी सी प्लस सी वी इज इक्वल्स टू 100। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर नाउ इंटरएंगल सर, इंटरएंगल ए बी सी, इंटरएंगल सर ए बी सी, इंटरएंगल ए बी सी सर विच वन, ए बी सी दिस वन। यहाँ पर अप्लाई करते हैं tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी। क्लियर, tan 30 1/√3 ए बी अपॉन सी बी। सर ए बी तो गिवन 100, सी बी एज इट इज़। क्लियर सर, तो यहाँ से सर सी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी बी इज इक्वल्स टू 100√3। क्लियर सर व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डी सी नॉट सी बी। तो सी बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए सर यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। सही है सर, एरो त्यों एं। क्लियर, तो सर डी सी प्लस 100√3 इज इक्वल्स टू 100। क्लियर सर, ऐसा तो नहीं लग रहा सर कुछ मिस्टेक हो गई है? सर ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है? लग तो रहा है ना सर? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया सर। सर मैंने इसको यहाँ पुट किया, यहाँ शिफ्ट करूँगा तो 100 माइनस 100 से ग्रेटर वैल्यू तो नेगेटिव में नहीं आएगा सर ये आंसर। सर कुछ गड़बड़ है क्या? 1045 100 बाई डी सी 100 बाई डी वी दैट इज इक्वल्स टू डी सी प्लस सी वी क्रॉस मल्टीप्लाई डी सी प्लस सी वी इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पर 1030 अप्लाई किया है 100 बाई सी बी, तो यहाँ से सी बी की वैल्यू फाइंड की सर 100√3। सी बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कुछ तो सर गलती हो गई, एक मिनट रुकिएगा मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन यही था ना, एंगल भी सर यही फॉर्म होगा। छोटा एंगल 30, ये छोटा एंगल 30, बड़ा एंगल 45। बिल्कुल सर ये तो सही है। ओ माय गॉड, ओ माय गुंडुरू, क्या हो गया सर ये? सर दिख गई क्या मिस्टेक? मुझे दिख गई सर। कैसे हो गई सर इतनी बड़ी मिस्टेक? क्या हो रही है सर? ये 45 था, ये 30 था सर, ये 30 था। क्लियर है, ये 45 था सर, ये 30 था। आप बताते नहीं हो सर, बताया करो सर अगर गलती हो जाए कहीं। 30 1/√3 100√3। प्लस ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा सर, इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं सर, इग्नोर करिए इसको। चलिए सर ये हो गया 10, तो यहाँ से सर हमारा आ जाएगा ये। अब से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। क्लियर सर, ये इसको भी रफ कर देते हैं। ये कट गया 10√3। नाउ क्लियर सर, ये हो जाएगा 1045, ये 1030। तो उसके लिए सॉल्व करके डी सी प्लस 100 इक्वल्स टू 100√3। डी सी इज इक्वल्स टू 100√3 माइनस 100 कॉमन, √3 माइनस 1, 100√3 की वैल्यू 1.732 सर गिवन है, वही पुट करना पड़ेगा। तो सर ये हो जाएगी हमारी, सर यहाँ देख लीजिए, डी सी इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.732, तो ये हो जाएगी सर हमारी 73.2 मीटर। क्लियर सर, आई होप क्लियर होगा। क्लियर तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सर गलती के लिए क्षमा करें, हो जाती है सर गलती। सर आप पे फोकस है मेरा पूरा, इसलिए ठीक है। तो क्लियर है, ये 2018 का है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था, लाइट हाउस वाला था। ये लाइट हाउस था 100 मीटर हाइट का, टू बोर्ड्स को 2 शिप्स को ऑब्जर्व करा, एंगल फॉर्म हो रहा है डिप्रेशन 30 डिग्री 45 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग हमने एंगल ऑफ एलिवेशन भी फॉर्म कर लिया 30 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो नाउ ट्रायंगल एबीडी लिया है, सॉल्व किया, एबीसी लिया है, सॉल्व किया, दोनों को कंबाइन करके डीसी की वैल्यू आ गई 73.2 मीटर। क्लियर सर, क्लियर तो जैसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको रफ कर देते हैं। आपने आई होप नोट कर लिया होगा, कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया तो लिख दीजिए सर डन 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 डन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर, बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है सर, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। एक्चुअली ये मिसलिनियस क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स हैं सर इक्वल हाइट्स के, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस वन क्लियर, वेरी गुड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर ऑफ द रोड, ईदर ऑफ द रोड। ठीक है, टू पोल्स यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, वेरी गुड, रोड के दोनों साइड, क्लियर, एक एक साइड है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, रोड क्या है 80 मीटर वाइड है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है सर गिवन, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक बिंदु, एक पॉइंट सर, ये मैंने कर लिया लेट, इस पॉइंट से सर जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहे हैं दोनों टॉप्स के लिए, वो हमें क्या है सर गिवन है। ठीक सर, क्या क्या गिवन है, एक है सर 60 डिग्री एंड अदर वन इज 30 डिग्री, वेरी गुड, क्लियर सर। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, क्लियर सर। आइए देख लेते हैं एक बार और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पोल्स हैं सेम हाइट की, रोड के दोनों साइड्स हैं, एक इस साइड एक इस साइड, रोड की जो विड्थ है चौड़ाई है दैट इज़ 80 मीटर, एक बीच में पॉइंट लिया रोड के, उससे दोनों पोल्स के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म है दैट इज 30 डिग्री 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ पोल्स फाइंड करना है और ये फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पर वो पॉइंट है पोल्स से, क्लियर सर, वेरी गुड। राइट कर लेते हैं ए बी सी डी ई, अरे क्या हो गया तुम्हें, ई ई, क्लियर सर। नाउ दोनों ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ई डी सी 1030 इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन डी सी, क्लियर, 1030 1/√3 डी ई एज इट इज़, इसको सर किसी वेरिएबल सेलेक्ट कर लें एच से, ये दोनों एच ही एच रहेंगे सर, सेम हाइट इसलिए एच, डी सी की प्लेस पर सर इसको एक्स ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्लियर, तो ये जाएगा डी सी एक्स, क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी 1060 इज इक्वल्स टू दिस वन ए बी अपॉन सी वी, ए बी अपॉन सी वी, क्लियर। नाउ 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 ए वी एच, सी वी की प्लेस पर 80 माइनस एक्स, क्लियर सर। कैसे कर सकते हैं, या तो एच को दोनों से कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे या एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्लियर सर। तो पहले एच फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एच बाई √3, यहाँ से सर x की वैल्यू फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल्स टू एच √3, वैल्यू पुट करते हैं x की प्लेस पर, 80 माइनस एच √3 इज इक्वल्स टू एच बाई √3, इस एच √3 को शिफ्ट करेंगे सर, 80 इज इक्वल्स टू एच बाई √3 प्लस एच √3, क्लियर। नाउ 80 इज इक्वल्स टू एलसीएम √3, ये एज इट इज एच, √3 इंटू √3 3h, √3 का मल्टीप्लाई तो ये जाएगा सर 80 √3 इज इक्वल्स टू 4h एंड h इज इक्वल्स टू 20 √3, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाएगा, ये होगी h की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड कर लें सर, तो यहाँ पर पुट कर देंगे h की वैल्यू, तो ये जाएगा हमारा 20 √3 डॉट √3, तो ये जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3, x इज इक्वल्स टू 60, क्लियर। दैट मीन्स ये पोल 60 डिस्टेंस पर है 60 मीटर की और ये डिस्टेंस 20 मीटर है, हाइट ऑफ द पोल 20 √3 मीटर, मीटर दोनों में लिख लीजिएगा सर, मीटर मीटर, क्लियर है सर। मिसलेनियस क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। टू पोल से सेम हाइट के, रोड के दोनों साइड हैं, एक पॉइंट दिया बीच में रोड की दैट इज सी को लेट किया, और दोनों उस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप के लिए क्या एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बताइए हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पोल्स, क्लियर सर। तो ईडीसी एक ट्रायंगल लिया है 1030 अप्लाई करके, एक रिलेशन फाइंड की एक्स एंड एच में, एबीसी को भी सॉल्व करके एक रिलेशन फाइंड की एक्स एंड एच में, दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर लिया। पहले एच की वैल्यू आ गई है, उसकी यूज से उसकी हेल्प से एक्स की वैल्यू फाइंड किए, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलिए
तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ मिसलेनियस भी किए और प्रीवियस ईयर्स के भी किए हैं। तो फिर आज की वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताइए क्या करें, कुछ और क्वेश्चंस कर ले ट्राई कि नेक्स्ट चैप्टर को लेने स्टार्ट। ठीक है, बताइए नेक्स्ट वीडियो में सर क्या करें। सर नेक्स्ट वीडियो में क्या करें सर, बताइए जल्दी से बताइए सर। नेक्स्ट वीडियो में सर क्या करें, नेक्स्ट चैप्टर कर लें स्टार्ट सर। तो बताइए नेक्स्ट चैप्टर की और कुछ क्वेश्चंस कर लें कुछ। ठीक है सर, क्वेश्चंस अभी इतने रहने देते हैं, कुछ वैसे और अच्छे रह गए हैं सर अभी इसमें। तो एक वीडियो ले लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर पूरी, उसमें पूरी मिसलेनियस कर लेंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लंबा लेक्चर ले लेंगे। वो सर थोड़ा सा लेंथी होगा, लंबा होगा, लगभग 1 घंटे का हो सकता है। तो तैयार हैं आप सब उसके लिए, जल्दी से बताइए तैयार हैं कि नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पूरे मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के। जो हमारा पार्ट आ चुका है उसके थोड़े कम रहेगा पार्ट, और जो आना है उसका ज़्यादा पार्ट रहेगा, उसका ज़्यादा वेटेज रहेगा। क्लियर है? चलिए तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ।